तो वेलकम अगेन टू हमारी यूट्यूब चैनल विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या इसका रोल था और कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म है क्या चीज़। ठीक है, अर्थ को एक कंसिडर किया जाता है कि ये एक मैग्नेट की तरह से ये बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ हमारी है वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। मतलब कि उसके अंदर, भाई अर्थ के अंदर बहुत सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से आपके कुछ जो है जैसे निकल और आयरन के भी कुछ ओर्स हैं, यानी कि जो कि मॉल्टेन स्टेट्स में होते हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो उसके कोर में जो आउटर कोर है उसमें क्या है कि मॉल्टेन स्टेट्स में जो ये आपके निकल और आयरन के ओर्स हैं, ठीक है, या निकल और आयरन है, इनके जो ये मॉल्टेन स्टेट्स होने की वजह से वो क्या कहते हैं, एक करंट प्रोड्यूस, यानी कि कन्वेंशनली जो है कन्वेक्शन करंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। और उस कन्वेक्शन करंट की वजह से ऐसा इमेजिन किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट, यानी कि उस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जो पैटर्न होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन सेम एज इट इज़ लिया जाता है कि जैसे कि बात करेंगे कि यानी कि कह सकते हैं कि अर्थ का जैसे एक बार मैग्नेट आप कंसीडर कर लीजिए, उसके कोर पे ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि एक बार मैग्नेट रखा हो और वो उस बार मैग्नेट का जो पैटर्न होगा, जिस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है, सेम एज इट इज़ पैटर्न जो है इमेजिन किया जाता है। यानी कि अर्थ के कोर में, यानी कि अर्थ के अंदर जो है एक मैग्नेट है और उसका बिहेवियर। इसी वजह से जब कोई भी हम मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो फ्रीली सस्पेंड करने से आपको पता होगा कि क्या होता है कि जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन के बाद वो अपने आप को अलाइंड कर लेती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, तो जो पॉइंट उसका जो है नॉर्थ साइड में डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, उसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं, या फिर जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ इंडिकेट करता है उसको हम ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म है क्या। जैसे ये मान लीजिए कि हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक, अब इस अर्थ की अगर हम बात करें, इसमें जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका ऐसे सेंटर से पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, जियोग्राफिक एक्सिस। इधर की तरफ नॉर्थ ऑफ जी और इधर की तरफ लिखेंगे साउथ ऑफ जी, मतलब कि साउथ पोल ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सिस या नॉर्थ पोल ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसी तरह से यानी कि जो अर्थ का जो कोर पे है, यानी कि जो इंक्लाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होता है 11.4 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, 11.4 डिग्री। कहीं कहीं आपको 11.3 भी, जैसे कि एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है 11.3, इसको 11.3 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक और इसको हम बोलेंगे साउथ ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, अब इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। ठीक है, जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि
कुछ इसमें कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल्स होते हैं जो इसके परपेंडिकुलर सर्किल होता है, यानी कि हम इसको ब्लैक से दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटा ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक इक्वेटर। और इसी के यानी कि इस वाले प्लेन के जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल सर्किल होगा ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करेंगे। इसके एलोंग अगर हमने एक प्लेन ले लिया, इसको हमने कह दिया क्या? जियोग्राफिक प्लेन या मेरिडियन। ठीक है, यानी कि द मेरिडियन या प्लेन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ अलोंग द। ठीक है, तो इस तरह से अगर रखे हैं तो इसको हम जोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। और दूसरा हमारा जो है ये इस पर रखा और दूसरा हमने ऐसे रखा। जो ये प्लेन इसके ऊपर रखा गया होगा इसको हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से सीधा सीधा अगर कहा जाए कि द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी आते हैं, यानी कि इसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, या एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले। अच्छा, इसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो मैग्नेट आपका होता है, यानी कि लाइक अ बार मैग्नेट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। इसका सस्पेंशन कुछ इसके अलॉन्ग होता है, यानी कि दिस इज द एक्सिस ऑफ द ज्योग्राफी, यानी कि ये हमारा पोर्शन नॉर्थ तो इधर की तरफ साउथ, कुछ इस तरह से अलाइनमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें बेसिक एलिमेंट जो है, पहला क्या है आपका? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ध्यान से इन वर्ड्स को याद रखिएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और दूसरा आपका है, दूसरा एलिमेंट इसका है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और तीसरा जो एलिमेंट इसका है बहुत इंपॉर्टेंट,
horizontal component of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field, horizontal components of the Earth's magnetic field. तो ये तीन इसके जो है क्या है, एलिमेंट्स हैं. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी इनका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा. ठीक है. तो इसके डेफिनेशन के लिए हमें 2 टर्म्स पहले हमने बताया था, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. ठीक है. और इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पर दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन. इसको थोड़ा सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक मेरिडियन. इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन बना लेते हैं. ठीक है. और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का. तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बेटा क्या होता है कि जो आपका इस वाले रीजन को अगर हम थोड़ा सा शेड कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होगा. इस मेरिडियन को यानी कि ज्योग्राफिक मेरिडियन को हमने ये ऐसे सेट कर रखा है. इसको इस तरह से शेड कर दिया. ठीक है. दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक कॉमन एंगल इनके बीच में दिख रहा होगा. इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, और यही हमारा होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. यानी कि जो अल्फा होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी. ठीक है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन का ये डायरेक्शन. अब यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम एक बार मैग्नेट लेकर के आएंगे, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर के आएंगे या फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रखेंगे. ठीक है. ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है. एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखेंगे. ठीक है. तो कुछ इस तरह से, या मैग्नेटिक नीडल को अगर हम रखेंगे कुछ इस तरह से, इसके अंदर इंक्लिनेशन होगा, कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा. ठीक है. कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा. तो इसके एलोंग आने का मतलब क्या है, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. तो ये वाला कंपोनेंट क्या जाए, इनके बीच का जो ये एंगल होता है
दिस इज एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको हम डेल से डिनोट करते हैं, इसको किससे, डेल से। और इसी एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन होता है, या इनको कंबाइन कलेक्टिवली क्या कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो बी एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, बी कॉस डेल, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या जाएगा, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू बी कॉस डेल। और यही चीज़ वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा बी साइन डेल। ठीक है, अब यहाँ पे डेल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक इक्वेटर पर, यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक इक्वेटर के लिए डेल क्या हो जाएगा, एट मैग्नेटिक इक्वेटर डेल इक्वल टू 0, दिस सिंप्लाइज बी एच इज इक्वल टू बी कॉस 0 दैट इज बी। ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपके डी की वैल्यू ये मिलेगी। और उसी तरह से मैग्नेटिक पोल्स की अगर हम बात करें, एट मैग्नेटिक पोल्स डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस सिंप्लाइज उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या जाएगा, पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात बेटा? ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशंस की बात करेंगे, तीनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स या अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इनके बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन, अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने कहा बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल। अब इनमें अगर हम इनका रेशियो ले लें तो दैट इज tan, tan किसका लेंगे यहाँ पे, tan डेल इज इक्वल टू, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू, बी वी कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल अपॉन कॉस डेल, दिस इज इक्वल टू tan डेल। ठीक है, और अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थ्स की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू के लिए हम सीधे b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा अर्थ का। ठीक है, तो जनरली यही सब चीज़ें आपको फाइंड करनी है, यानी कि बेसिक आपको रिलेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अर्थ के एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में क्या रिलेशन, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्लियर है इतनी बात? ओके, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिएगा। और इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहीं दूर से नहीं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है एग्जाम्पल 5.8, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.8 देखिए ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फाइव 5.8 में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डेटा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्वल होती है, यानी कि इस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर की होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो दे रखा है दैट इज कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 गॉस, एस्टिमेट द अर्थ्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 गॉस, यानी कि इक्वेटर पर जो है 0.4 गॉस यहाँ पे दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर को हमने लिख लिया BE इज इक्वल टू 0.4 गॉस, और इसको लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको हम और चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटर पे आपको ये वैल्यू दे रखी है। इसके बाद से कह रहा है कि फाइंड द एस्टिमेट द अर्थ्स डाइपोल मोमेंट। तो अर्थ्स डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि BE इज इक्वल टू क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका आता था μ0, इक्वेटर है तो इक्वेटर पे क्या आता है, एक डाइपोल की तरह से हम ये इसको ट्रेड करेंगे, μ0/4π m/r²। ठीक है, ये आपको एक सॉरी r² नहीं होता था, यहाँ पे r³ होता था। ठीक है, r³, ये एक फार्मूला आता था डिराइव करने के लिए, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू ये आती थी और एक्सिस पर यहाँ पे 2m आ जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या जाएगा, BE इंटू 4π r³ μ0। बाकी सारी डेटा आपके पास है, BE की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁵। इसको हम लिख सकते हैं r³ दे रखा है क्या, अर्थ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू जो है, हम अर्थ की रेडियस ले सकते हैं, r की वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, अर्थ की रेडियस, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल क्यूब अपॉन μ0/4π लिख सकते हैं। इसको हम नीचे लेकर के आ जाएंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं μ0/4π लिख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, 4π है, तो इसका इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻5, 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल क्यूब अपॉन 10⁻⁻7। अब इन वैल्यूज़ को रख करके आप जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻23। 1.05 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है, m मीटर स्क्वायर। ठीक है, या एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, आपके लिए एग्जाम में भी इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक
ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उसके बाद से बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।